हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान की अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपका पेपर सेकंड है। आपको मालूम ही है कि राजस्थान एक विकासशील देश है। प्रोफेसर आशीष बोस ने भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा है। अभी राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है। 2007-08 में प्रतापगढ़ को एक नया जिला बनाया गया है। वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है और आपको विदित ही है कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। पाकिस्तान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख सूचक है जिसके आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की स्थिति का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति। – 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6.86 करोड़ व्यक्ति रही है, जबकि भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ रही है। अर्थात देश की कुल जनसंख्या की लगभग 5.6% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। देश में जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान 8वां है। राजस्थान में जनसंख्या समस्त भारत की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। 2001 से 2011 की अवधि में जहां भारत की जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई, वहीं राजस्थान की जनसंख्या 21.44% से बढ़ी है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की रही है, जहां की जनसंख्या वर्ष 2011 में 19.96 करोड़ थी। यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% थी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जहां भारत की केवल 0.05% पॉपुलेशन रहती है। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात बताता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। इसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। राजस्थान में 2011 में लिंग अनुपात 926 रहा, जो कि भारत के देश के लिंग अनुपात 940 से काफ़ी कम रहा। 2001 में राजस्थान का लिंग का अनुपात 921 था, अर्थात 10 वर्ष की अवधि 2001 से 11 के दौरान लिंग अनुपात 5 बिंदुओं से बढ़ा है। केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है, अर्थात वहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। 2011 में केरल में लिंगानुपात 1084 रहा। राजस्थान में लिंगानुपात को देखते हुए यह जरूरी है कि महिलाओं की जन्म को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाए। नेक्स्ट है जनसंख्या का घनत्व।
जनसंख्या का घनत्व हमें बताता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का निवास जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। 2011 में राजस्थान में घनत्व 201 था, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 201 व्यक्ति निवास करते थे, जो कि देश के घनत्व 382 से काफ़ी कम है। सर्वाधिक घनत्व बिहार में पाया गया, जहाँ की यह 2011 है। जैसा कि देखा चित्र से स्पष्ट हो रहा है, 2001 में राजस्थान का घनत्व 165 था। तो स्पष्ट है कि 2001 से 2011 के दौरान घनत्व में काफ़ी वृद्धि हुई। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में था, जहां ये मात्र 17% था। साक्षरता दर, साधारण पत्र लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को सेंसस में जनगणना में साक्षर माना जाता है। 2011 में राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% थी तथा महिलाओं की 52.66% रही। बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान में साक्षरता के दृष्टिकोण से महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, जिसको सुधारने के लिए प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। 2011 में ये साक्षरता की दरें पुरुषों के लिए पूरे देश में 82.1% रही तथा महिलाओं के लिए 65.46% रही है। अर्थात देश की तुलना में राजस्थान में महिला साक्षरता की दृष्टि काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। हालांकि पिछले वर्षों से इस स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। राजस्थान में मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वर्ग में साक्षरता की दर काफ़ी नीचे है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जैसा कि मैंने अभी बताया था, राजस्थान का प्रथम स्थान है। वर्ष 2001 में राजस्थान का क्षेत्रफल 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि राजस्थान के मरू जिलों में कुल क्षेत्रफल का 61% अंश है, अर्थात करीब 60% भाग मरू भाग है, थार मरू है, और इनकी जनसंख्या की में भागीदारी भी 40% है। अर्थात 60% क्षेत्रफल पर राजस्थान की करीब 40% पॉपुलेशन रहती है। ये जिले अरावली पर्वतमाला की पश्चिम में थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। यही कारण है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा इनके निवासियों को हमेशा सूखे व अभाव की समस्याओं से जूझना पड़ता है। नेक्स्ट है कृषि की दृष्टि से। कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 2005-06 की कृषिगत संगणना के अनुसार 3.3 हेक्टेयर पाया गया, जबकि संपूर्ण भारत के लिए यह जोत का औसत आकार 1.23 हेक्टेयर था। अर्थात भारत की अपेक्षा देश की अपेक्षा राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार लगभग 3 गुना है, काफ़ी ज़्यादा है। तो 17 राज्यों की औसत कृषि जोत के आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान द्वितीय है, सेकंड है। ये डेटा है 2005-06 की। और प्रथम स्थान पंजाब का है, जहाँ पर जोत का औसत आकार 3.95 हेक्टेयर है। तो कार्यशील जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति काफ़ी अच्छी है।
जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में जोत का औसत आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल कृषि क्षेत्र। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 11.3% भाग अंश राजस्थान में है 2007-8 की गणना के अनुसार। मध्य प्रदेश में ये भागीदारी 10.4% है, महाराष्ट्र में 11.6% और उत्तर प्रदेश में 12.7% है। तो इन चारों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो समझ में आता है कि कुल कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अंश भी पर्याप्त है, संतोषजनक है। इस सूचक के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान तृतीय है। प्रथम स्थान फर्स्ट प्लेस उत्तर प्रदेश का और सेकंड महाराष्ट्र का रहा है। 2007-8 में राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 64.8% तथा 2008-9 में लगभग 66.5% रहा है। प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की स्थिति पिछले कुछ वर्षों से देश के तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का लगभग 1/8 भाग राजस्थान में उत्पादित हो रहा है। इसी भांति राई व सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान का योगदान महत्वपूर्ण है। राई व सरसों के उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल राजस्थान में होता है। राज्य के खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रति वर्ष भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 2010-11 में खाद्यान्नों का उत्पादन 235.6 लाख टन था, जबकि 2011-12 में 209.4 लाख टन आंका गया है। अर्थात राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का लगभग 9 से 10% आंका गया है। तो ये हमने कृषि के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति भारत में देखी है। अब उद्योगों के दृष्टिकोण से हम राजस्थान की भारत में स्थिति देखते हैं। राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति व श्रम शक्ति में उद्योगों का अंश। राजस्थान की उद्योगों में का योगदान राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति में लगभग 27.5% रहा है 2004-05 के कीमतों पर। उद्योगों के अंतर्गत हम विनिर्माण, जिसमें पंजीकृत और अपंजीकृत, निर्माण, विद्युत, गैस व जलपूर्ति, इन सबको शामिल करते हैं। और जबकि समस्त भारत के लिए यह प्रतिशत 25.6 रहा है 25.6% रहा है। स्पष्ट है कि भारत की अपेक्षा राजस्थान का योगदान अधिक रहा है। यह अधिक योगदान निर्माण कार्यों की वजह से है। राजस्थान का अंश निर्माण से लगभग 10.3% प्राप्त होता है। इसी वजह से उद्योगों का अंश भी ज़्यादा रहा है। केवल विनिर्माण को लेने पर राजस्थान में इनका अंश केवल 13.1% रहा है, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान में खनन, उद्योग और निर्माण में लगे श्रमिकों का अंश 10.9% था, जबकि भारत में ये 12.7% पाया गया।
उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान की फैक्ट्री क्षेत्र की स्थिति। फैक्ट्री क्षेत्र के दृष्टिकोण से राजस्थान काफ़ी पिछड़ा हुआ है। गुजरात की तुलना करने पर यह निष्कर्ष समक्ष आया है कि फैक्ट्री दृष्टिकोण से गुजरात राजस्थान की अपेक्षा काफ़ी उन्नत है और फैक्ट्री क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजस्थान को काफ़ी प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। वैसे आभूषण, गलीचे, दस्तकारी आदि उद्योगों के विकास की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध है तथा इन उद्योगों का विदेशी मुद्रा अर्जन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इन उद्योगों के विकास की तरफ ध्यान देने की अधिक आवश्यकताएं हैं। राजस्थान में इन उद्योगों के विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं और इसी भांति शक्ति के विकास की भी काफ़ी संभावनाएं राजस्थान में विद्यमान हैं। इनका विकास करके देश में पावर की समस्या को काफ़ी हद तक समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है आधारभूत ढांचे के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति। हम आधारभूत ढांचे के अंतर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़क, रेल, डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बैंकिंग क्षेत्र को शामिल करते हैं। जो सापेक्ष विकास के सूचकांक आधार ढांचे के आधार पर बनाए गए हैं, उनके अंतर्गत गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में राजस्थान का स्थान 14वां पाया गया है। गैर विशिष्ट राज्यों के अंतर्गत हम गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश को शामिल करते हैं। इस सापेक्ष सूचकांक के आधार पर स्पष्ट है कि आधारभूत ढांचे में के दृष्टिकोण से राजस्थान अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं किसी भी राज्य के विकास के लिए आधारभूत ढांचे की पर्याप्तता प्रथम शर्त है। अतः हम राज्य में आधारभूत ढांचे का विकास करके ही राज्य को विकास पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को राजस्थान की वर्तमान स्थिति कुछ दृष्टिकोणों के आधार पर, कुछ घटकों के आधार पर बताई है। कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कुछ अन्य आधारों पर राजस्थान की वर्तमान स्थिति की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।